अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जिनक 76वीं जयंती आई पूरा देश मना रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के आज 76वीं जयंती है। मौका पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित पार्टी के कई नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण करें। मौका पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कहलें स्वर्गीय राजीव गांधी के राष्ट्र निर्माण में बहुत पैघ भूमिका रहल है। उनका आदर्श पर हमरा सबके चलबाक चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 76वां जयंती है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और राज्य के लोगों से, देश के लोगों से आग्रह करते हैं कि उनका जो सपना था देश को बनाने का, आप जानते हैं जो संचार युग जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स बन गया है, उसको लाने में उनको कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। और हम समझते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे विदेश के स्तर पर हो, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया था। हम अपने साथियों से आग्रह करते हैं जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को आगे लाने में पूरा अपना जो संभव हो मदद करनी चाहिए। इधर दरभंगा कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी के जयंती मनावल गया। दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी के 76वीं जयंती मनावल गया। मौका पर राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनका बतायल मार्ग पर आगा बढ़े के कांग्रेसी सब प्रण लेलन। मोन गदगद हो गया। चाहिए आदमी के नाम देखो नाम राजीव जी का नाम रहेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को 18 वर्ष में मताधिकार दिए। भारतवर्ष के पंचायती राज व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन से ग्रामीण सरकार की स्थापना की। भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का 77वां जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके प्रति सत सत नमन। और आज ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाने का जो अवसर हमें मिला है, निश्चित रूप से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 21वीं सदी के भारत जो बनाने का जो उनका सपना था, उस सपना में चाहे वो दूरसंचार क्रांति की बात हो या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण में पंचायती राज और नगर निगम की बात हो, युवाओं को अधिकार देने की बात हो, कि ऐसे महान व्यक्तित्व आदरणीय राजीव गांधी जी का जो था, निश्चित रूप से राजीव गांधी सदा अमर रहेंगे। हम राजीव गांधी के प्रति दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से उनको सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।
जो उन्होंने किया है हिंदुस्तान के लिए वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज हिंदुस्तान उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। सदियों में कभी ऐसे महान वीर पैदा लेते हैं जो जन जन के कल्याण की बात सोचते हैं, और इसीलिए हम लोग राजीव गांधी जो हम लोगों के आत्मा के, जुबा के हृदय सम्राट थे, उनको आज हम लोग उनके 77वें जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हैं। इमर मोतिहारी में से राजीव गांधी के जयंती काफी धूमधाम से मनाओल गए। देश में डिजिटल क्रांति और कंप्यूटर एवं विद्युतीकरण योजना के धरातल पर उतारे वाला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन मोतिहारी में मनाओल गए। पार्टी के युवा नेता बिट्टू यादव के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक पर लोग सबके बीच फलदार और औषधीय पौधा के वितरण किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल, कांग्रेस नेता रामेश्वर साव, मुमताज अहमद सहित दर्जनों नेता भाग लेलन। ओतहि कार्यक्रम के आयोजक बिट्टू यादव कहलन जे आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 76वीं जयंती आई अनोखा तरीका से मनायल गेल हन। एकरा पीछा मकसद ये है जे स्वर्गीय राजीव गांधी के सोच युवा के बीच जीवित रहे के चाहिए। गांधी चौक, चरखा चौक के पास हजारों वृक्ष स्वर्गीय हमारे नेता भारत रत्न राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे लोगों के बीच में वृक्षा वितरण करने का काम युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा हम लोग करने का काम कर रहे हैं और अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने में लगे। पटना के जक्कनपुर स्थित मनोकामना हॉस्पिटल में मरीज के मौत के बाद परिजन सब जमकर हंगामा कैलन। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत बाईपास स्थित मनोकामना अस्पताल में मरीज के मौत के बाद परिजन सब जमकर हंगामा कैलन। परिजन सब इल्जाम लगेलन जे मरीज रामाधार सिंह जे की आरा के रहे वाला छला, उनका लौको 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करायल गेल छल। परिजन बतौलन जे मरीज के सांस ले में दिक्कत आबि रहल छल। एहि के बाद मनोकामना अस्पताल प्रशासन उनका अपना ओतऽ भर्ती करवेलक और एवज में लगभग 3 लाख रुपया जमा करवेलक और हर बार परिजन के यह दिलासा देल गेल जे किछु नहीं आज सब ठीक हो जात, मरीज के हम बचा ले। एहि बीच मरीज के मौत हो गई और मृतक परिजन अस्पताल पर इल्जाम लगावत कहलन जे अस्पताल प्रशासन की गलती के कारण ही मरीज के मौत भेलन। कल परसों दिन रात में मेरे ससुर जी परसों दिन सुबह में आरा में भर्ती हुए थे। अच्छा। आरा का डॉक्टर नहीं संभाला तो उनको पटना ट्रांसफर किया गया। हम लोग वहाँ से यहाँ पे नहीं थे, मेरे बड़े जेठ जी यहाँ पे लेके आए और बड़े जेठ जी लेके आने के बाद यहाँ पे टिफिन भर्ती हुए। कौन ये मनोकामना हॉस्पिटल? हाँ, मनोकामना हॉस्पिटल में मेरे भसुर जी एडमिट किए उनको। अच्छा। ये लोग कोरोना भी रिपोर्ट किया, सब कुछ रिपोर्ट किया, कोई रिपोर्ट का कोई मायने ये लोग नहीं बताया। आज जो दवा बोल रहा है वो दवा हम लोग दे रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज हुआ कि ये लोग सुबह से हम लोग को कुछ नहीं बोला कि हालत खराब है, हालत क्रिटिकल है, आप पेशेंट को ये कीजिए, आप पेशेंट को कीजिए। लोग बोल रहा है कि हम है ना। जब भी मेरा घर का फैमिली जा रहा है किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आईसीयू में रखा गया था? हाँ, आईसीयू में रखा गया था। फिर क्या हुआ? उन लोग को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम भी अपना बच्चा को लेकर आए मिलने के लिए, तो हम लोग को भी धक्का मार के निकाला गया कि आप लोग उससे नहीं मिल सकते, आप लोग उनसे नहीं देखा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से उनसे मिल के 5 मिनट के लिए हम लोग गए, घर जा रहे थे, तब तक 2 मिनट में फोन गया मेरा यहाँ से कि वो लोग वो डेट कर गए। कितने बजे का लगभग? ये 5:30 बजे हुआ है। अच्छा। फिर आप लोग अनंत फलन फिर हम लोग यहाँ आए तो इन लोग से बोले तो बोले कि नहीं, हम लोग आप लोग को बोल दिए थे कि ये है वो है, लेकिन ये रिपोर्ट हम लोग को कोई कुछ रिपोर्ट नहीं बताया था। क्या कहना है आपको? 4 दिन से वो तो मेरा भाई है, वो एडमिट किया है वहाँ पर। कितना पैसा ले चुका है हॉस्पिटल वाला? बहुत पैसा डाला है, अभी तक 4.5 लाख का टोटल बिल हम लोगों को डिमांड तो डिमांड बहुत किया था सर, इसीलिए हमें पैसा कम था। हम लोग अपने गाँव गए थे पैसा लाने। हम लोग अपने खेत अभी गाँव में गए ही थे, जब पहुँचे ही थे कि कॉल आया इनका कि पेशेंट की जो है
डेथ हो चुकी है। क्या लगता है ये हॉस्पिटल वाले आप लोग के साथ कुछ गलत किए हैं? एकदम सरासर हॉस्पिटल की गलती है सर। आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट वाले तो कतरा रहे सर हमें कुछ बताने से। जी जी। हमें पेशेंट का जो भी इलाज हुआ था, जो भी टेस्ट हुआ था, उसका भी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। अभी पुलिस वाले आए तो हम लोगों को रिपोर्ट दिया गया सर। किसी चीज की सुनवाई नहीं हो रही है और पता नहीं है कैसा हॉस्पिटल और पेशेंट क्या हुआ? पुलिस वाले को फोन किए तो पुलिस वाले आए थे यहाँ? पुलिस वाले आए तब हमारा रिपोर्ट मिला है सर। अब पता नहीं पुलिस वाले थाने पे गए, अब हमारे अच्छा, भैया उन लोगों को लेकर थाने पे गए। हाँ। एक सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाना मौका वारदात पहुंचकर आक्रोशित परिजन के शांत करवाकर थाना लऽ गेला और थाना पहुंचला के बाद परिजन मनोकामना अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करवलन। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बयान दिलन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चुनाव चिन्ह पर उठ रहा सवाल के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूरा मसला पर अपन बात रखलन। कानूनी प्रक्रिया है हमारे इलेक्शन कमीशन का, जो हारता उसने सौंपा। हमारी पार्टी बदकिस्मतीवश 2 चुनाव में अवसर नहीं कर सके हम, तो स्वाभाविक है कि सिंबल बदलेगा। और हमारे लोग भी बहुत पहले से बोल भी रहे थे कि टेलीफोन है, हमारे गरीब तबके के लोग थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत करते हैं। उसके लिए एक बार बैठक भी हम लोगों ने किया था और हुआ था कि साहब सिंबल बदला जाए। तो दोनों दृष्टिकोण से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अर्जी लगा दी है। 1 सप्ताह के अंदर हमको सिंबल मिल जाएगा। क्या लगता है कि सर नया सिंबल मिलने से चुनाव में परेशानियां होंगी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे सब लोग सिंबल को समझते हैं और इतना बार वोट दे दिए, डेमोक्रेसी यहाँ पर एकदम जन्म पर पहुँच गई है, इसलिए सब लोग हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं। और हमारे वोटर ठीक है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से कॉन्शियस हैं और वो लोग वोट अपने मन के अनुसार सिंबल समझ करके लोग वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साल 2020 के पटना में दोसर सबसे पैघ चोरी के वारदात सीसीटीवी में कैद हो गए। साल 2020 के दोसर सबसे पैघ चोरी के करतूत सीसीटीवी में कैद हो गए। पटना में लगातार चोरक उत्पात जारी है। दीघा थाना क्षेत्र के निराला कॉलोनी में जे थाना के ठीक पीछा अवस्थित है, चोर सब कल देर रात उत्पात मचावैत 5 घर में चोरी के घटना के अंजाम दिलक, जाय में करोड़ों के संपत्ति चुरा लेल गेल। अभी कच्ची कैमरा ये भी आके क्रॉस चेक कर रही है। पीछे से दरवाजा खिड़की तोड़ करके और भीतर में घुस करके सब निकाल लिया। कौन चोर लोग? हाँ, चोर। कितने बजे घटना है? अभी हमको नहीं पता। आप लोग घर पे नहीं थे क्या? घर पर थे। आप लोग कुछ पता नहीं चला? नहीं पता नहीं। जानकारी कब हुई? जानकारी सुबह में हुआ। अच्छा, कितने की चोरी हुई होगी? उसका सर तो बहुत रुपया चला गया। सब बच्ची का शादी था, सब खाना गया। और बच्ची का शादी था घर पे? फिर भी कितने की होगी, अनुमान लगा सकते हैं? अब उसको साल 1 करोड़ के आसपास। अच्छा, पुलिस को सूचना कब दी? पुलिस को सूचना तो 5 बजे सर दिए थे। अच्छा, डॉग स्क्वाड की टीम उम आई थी? हाँ, आई थी सर। कब शादी थी बच्ची की? 30 नवंबर को। और इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या नाम हुआ आपका? देवबली चौहान। मामला के छानबीन में पुलिस जुटल, डॉग स्क्वाड मंगायल गेल। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज पूरा घटना के बारे में जानकारी दे रहा है। थाना के ठीक चंद कदम के दूरी पर थाना के पीछा अवस्थित सबसे पैघ चोरी बतायल जा रहा है। ताजुब बात के जो सब घर में लोग छला, लेकिन किनको ये बात के भनक तक नहीं लागल। इलाका के सीसीटीवी फुटेज के खंगालल गेल। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लाग गेल। अब पुलिस ओहि फुटेज के आधार पर जांच में जुटल है।
एससीएस न्यूज में खाना वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी नवनिर्मित भवन के आए उद्घाटन मंत्री द्वारा कयल गेल। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में नवनिर्मित प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र भवन में कार्यालय के शुभारंभ बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह द्वारा फीता काट कर कयल गेल। अब एहि भवन में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्य शुरू होने से आम लोग के सुविधा मिलत। हर तरह के समस्या के निपटारा के लिए एक छत के नीचा सारा व्यवस्था कयल गेल हन। IT सेंटर के विधिवत कार्य शुरू करे से पहले सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह प्रांगण में फलदार पौधा लगेलन। जाके बाद मीटिंग हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान हरिओम कंस्ट्रक्शन के संवेदक गौतम राणा और पप्पू सिंह सहकारिता मंत्री के पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र दौकर सम्मानित कलन। मंत्री राणा रणधीर सिंह कहलन जे बीतल 5 वर्ष में लगभग 225 करोड़ की योजना के काम हम अपना क्षेत्र में करेलों हैं। एहि कड़ी में IT सेंटर से हो शामिल है। प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में प्रखंड अंचल मनरेगा कोऑपरेटिव बैंक के शाखा से हो कार्य करत। तो एक ही छत के नीचा हर तरह के सुविधा उपलब्ध करायल गेल हन। भगवान बलराम जी की जयंती के दिन किसानों का औजार क्या है? हल। भगवान बलराम का अस्त्र क्या है? हल। उस दिन 8.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 17,000 करोड़ रुपया देने की शुरुआत में ये सरकार गांव की चिंता करती है। गांव में रहने वाले माताओं बहनों को 8.5 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम किया। भाइयों और बहनों, हमारी माताएं बहनें जब बाढ़ में जब उनका चूल्हा धस जाता था, छत चपकता था, कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन आज उन माताओं बहनों को गैस का चूल्हा मिला है। कहीं भी गैस का सिलेंडर ले जाकर चूल्हा जलाती है, बच्चों को दूध गर्म करके पिलाती है, घर वालों को गर्म खाना खिलाती है। तो ये क्रांति करने का काम माननीय प्रधानमंत्री। मोतिहारी में पिछला दिन साइकिल चोरी के आरोप में 3 व्यक्ति के जंजीर से बांध कर पिटाई कयल गेल छल और सर मुड़वा का पूरा पंचायत में घुमायल गेल छल। एहि पूरा मामला में पुलिस द्वारा किछु गिरफ्तारी कयल गेल हन। मोतिहारी पुलिस द्वारा ओहि लोग सब के गिरफ्तार कयल गेल जे साइकिल चोरी के आरोप में 3 व्यक्ति के सर मुड़वा का पूरा गाँव घुमेने छला। एहि मामला में मुख्य रूप से 3 लोग के गिरफ्तार कर थाना लऽ जायल गेल। ओतहि एहि मामला में कुल 8 नामजद अभियुक्त बनायल गेला हन। दरअसल ढाका थाना क्षेत्र के विशंबरपुर गांव में साइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीण द्वारा पकड़ल गेल 3 चोर के पैर में बांध कर पंचायत लगा कर पिटाई कयल गेल छल और के बाद सर मुड़वा का पूरा पंचायत में घुमायल गेल छल। जाय के बाद मामला पर पुलिस संज्ञान लेत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी केलक अछि।
कहलक कथी कथी कहत रहलक कथी के आरोप में ले गेल साइकिल चोरी के आरोप और मारपीट केलक कौन रहे कौन मारपीट केलक कौन आदमी रहे गाँव में घुमाबो केलक माथा छिलवा के मारपीट केलक कथी नाम बा वीडियो वायरल हुआ था माथा छीनने के आरोप में। कौन गाँव? दिसंबरपुर जी। इस संबंध में दिसंबर अपना पुलिस टीम के साथ जाके ढाका पुलिस तो इस तीनों को से पूछताछ किया गया। इसमें 3 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है और कितने नामजद है? 8 नामजद हैं। 3 को गिरफ्तार किया गया है और शेष छापामारी जारी है। क्या किया था ये सब सर? ये लोग माथा छिला साइकिल की चोरी के आरोप में किया गया था। इधर को सजा दिया गया था। क्या सजा दिया था? माथा छिला गया था। कथी भेल रहे अपने के बेटा के साथ? साइकिल भी उठैले रहे ना उठैले रहे कहे जो साइकिल उठा ले लगा बहुत मार और कथी कथी कैलक? मूड छील और मूड छील के गाँव भर घुमाया मारपीट भी कैले बा। मारपीट कौन कौन रहलक रहे गाँव के? कौन रहलक रहे जौन घुमैलक माथा छीलक? गाँव भर के आदमी को कितना ना धरे कम से कम 500 लोग रहे। पूरा गाँव घुमैलक? पूरा गाँव। पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में जदयू नेत्री द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के चिचुरोहिया गांव में जदयू महिला सेल के जिलाध्यक्ष नरकटिया विधानसभा प्रभारी डॉक्टर कुमकुम सिन्हा के द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में द कुमकुम सेना के द्वारा मुफ्त मास्क, साबुन, सैनिटाइजर और नाश्ता के वितरण किया गया। चिकित्सा शिविर में लगभग 500 ग्रामीणक मुफ्त इलाज किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा ख्याल रखल गया और साफ सफाई रखे के आग्रह हर व्यक्ति से किया गया। गरीब लोगों के स्वास्थ्य चेकअप के दौरान मुझे यह महसूस हुआ है कि कोरोना और बाढ़ से किस हद तक ले आज ग्रामीण व्यक्तित्व का क्षय हो रहा है और ग्रामीण किस तरह जूझ रहे हैं इस महामारी से। मुझे यह आज चिकित्सा शिविर लगाने पर काफी हर्ष प्राप्त हो रहा है कि मुझे भी एक मौका मिला है ग्रामीणों का सहयोग करने का और स्वास्थ्य सेवा देने का। दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे द्वारा शिक्षाविद शिव किशोर राय के सम्मानित किया गया। दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे द्वारा दरभंगा के शिक्षाविद शिव किशोर राय के आज सम्मानित किया गया। मौका पर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन किया गया छल जाहिमे शिव किशोर राय के सम्मानित आयुक्त द्वारा किया गया। शिव कुशी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और बहुत सालों से ये मानव सेवा में लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूँ उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया, वो डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि कमिश्नर साहब के हाथों मुझे सम्मान मिला है और धन्यवाद देता हूँ हिंदुस्तान को कि उन्होंने जो बिहार में या अपने क्षेत्र में जो भी सामाजिक या अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया हो उसको इन लोगों ने खोज करके सम्मान देने का काम करते हैं, मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान को मैं दे रहा हूं और ख़ास करके यहाँ का टीम यंग टीम है संतोष जी का, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। और मैं आगे भी भविष्य में भी इन लोगों को कामना करूंगा कि इन लोगों का यह कार्य जारी रहे ताकि काम करने जो सोशल लोग हैं जो एक दूसरे को मदद करता है
उसका मनोबल बढ़ता रहे। मैं फिर से मैं कमिश्नर साहब का आभारी हूँ कि आज उनके हाथों मुझे सम्मानित किया। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो भी समाज के लिए खास करके बेहतर काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। और हम लोग ये प्रयास में रहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढें जो समाज के लिए काम करते हैं, जो मीडिया में हाईलाइटेड नहीं होना चाहते हैं, फिर भी बिना किसी लोभ लालच के समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ करके हम लोग सामने लाते हैं और उन समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को फिर हम लोग सामने लाते हैं और वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं हम लोग। तो ये एक प्रयास है छोटा सा हिंदुस्तान की तरफ से समाज के लिए अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का। दरभंगा में भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोर्चा के गठन के जानकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोर्चा जिला अध्यक्ष संगीता शाह द्वारा दिल गेल। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संगीता शाह द्वारा जिला पदाधिकारी के घोषणा कल गेल। एहि दौरान संगीता शाह कहलन जो हम टीम के हर सदस्य के उज्जवल भविष्य के कामना करै छी और हमरा पूरा विश्वास है जे संगठन में अहाँ सब बेहतर कार्य करब और एक नया आयाम तक एकरा पहुँचाब। जिला सह संयोजक आनंद चौधरी, जिला संयोजक न्यूटन कुमार देव, जिला सह संयोजक गौरी पासवान, जिला कोषाध्यक्ष विवेक झा, अमरनाथ गुप्ता, जिला प्रवक्ता मणिकांत मिश्रा, पवन सांडिल, जिला मीडिया प्रभारी अमीरी विद्यार्थी और अमित झा के बनाल गेल हन। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारियों की मैं घोषणा कर रही हूँ और साथ में उन्हें अनंत शुभकामनाएं भी मैं दे रही हूँ। मैं अपने जिला पदाधिकारियों से यह आग्रह करती हूँ कि वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को दरभंगा जिला के अंतर्गत कार्य करके एक अपना पूरे बिहार में स्थान रखें, जिससे हम बेटों के बराबरी में बेटियों को ला सकें। 2015 में जहां बेटियों की औसत कम थी, वहीं आज 2020 में बेटियों की औसत संख्या काफ़ी बढ़ी है। आओ अब रुक करी अगला खबर के तरफ। बिहार कैबिनेट से सेवा शर्त पास होय के बाद से शिक्षक सब में काफी आक्रोश है। शिक्षक सब एहि उम्मीद में छला जे चुनावी वर्ष में सरकार हुनका किछु बेहतर देत, लेकिन एहन भऽ नहि सकल। शिक्षक के पेंशन, ग्रेच्युटी, ऐच्छिक स्थानांतरण, राज्यकर्मी के दर्जा मिले के पूरा उम्मीद छल, लेकिन सरकार हुनका एहि उम्मीद पर पानी फेर देलक अछि। शिक्षक सब अपन आक्रोश दर्ज करैत सेवा शर्त के प्रति के जला के अपन विरोध दर्ज करौलनि। संघ के कार्यक्रम में बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट और टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट अपन समर्थन दिलक। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में स्थानीय नगर बीआरसीसी प्रांगण में सेवा शर्त के प्रति जलायल गेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई सेवा शर्त धोखा है, धोखा है, धोखा है। नई सेवा शर्त धोखा है, धोखा है, धोखा है। सेवा शर्त के नाम पर झुंझुना बजाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौका पर उपस्थित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष शंभू यादव कहलनि जे सरकार सेवा शर्त में किछु नहीं देलक अछि, जबकि पहले से देल जाय वाला लाभ में थोड़े संशोधन कऽ कऽ ओकरा प्रस्तुत कऽ देलक अछि। और विडम्बना देखू जे 203 बिंदु के जोड़े में ओकरा 5 साल लागि गेल। सरकार के 5 साल में शिक्षक के एक बेर याद नहीं आयल और लास्ट में झुनझुना थमा देलक अछि, जेकरा शिक्षक सब स्वीकार नहीं करता। जो चुनावी वर्ष में नियोजित शिक्षकों को एक झुनझुना थमाने का काम किए हैं और उन्होंने एक तीर से 2 निशाना किया। पहला तो शिक्षकों को सेवा शर्त में कुछ दिया नहीं, सिर्फ झुनझुना दे करके बहलाया, और दूसरी तरफ वो जनता को दिखाने का ये प्रयास किए हैं कि हमने शिक्षकों को बहुत कुछ दिया है। सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ईपीएफ का लाभ जो पूर्व से कोर्ट का आदेश है, अनुकंपा का लाभ जो पूर्व से शिक्षकों को मिल रहा था, माइक्रो पेंशन के नाम से जो योजना चल रही थी उसमें शिक्षक का पैसा कट रहा था, सरकार दे नहीं दे ये अलग बात है।
तो पुराना ही सेवा शर्त को ला करके नया करके ये दिखाने का इन्होंने काम किया है। यानी इसको एक लाइन में समझिए कि माल वही है और पैकिंग नया किया गया है। और निश्चित तौर पर हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि ये चुनावी वर्ष में आप बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो पुराने शिक्षकों की तरह सेवा शर्त और वेतनमान है उसको लागू करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में बिहार के नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि आमजन भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको सबक सिखाएंगे। इसलिए अंतिम समय है, आपके पास अंतिम मौका है, आप निर्णय लीजिए और नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरा कीजिए। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।